अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। डीएम विशाल भारद्वाज एवं एसपी अनुराग आर्य की मौजूदगी में बाढ़ प्रभावित तहसील सगड़ी के अंतर्गत क्षेत्र हाजीपुर एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राहत चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएम विशाल भारद्वाज ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जीवन बचाने की है। सरकारी योजनाओं के साथ ही बाढ़ से पूर्व गाँव में सोलर लाइट लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महुला गढ़वाल बांध को ऊंचा और चौड़ा करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बाढ़ में पीएसी, एनडीआरएफ, गोताखोर, नाविकों को बचाव के संदर्भ में प्रशिक्षण दे दिया गया है तथा आने वाली बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं पशु विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन बाढ़ नियंत्रण, अनुकंपा राहत से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ग्राम सभा के सभी ग्राम प्रधानों से अपील किया कि ग्राम सभा की बैठक में करके बाढ़, वज्रपात आदि आपदाओं से बचाव के लिए जो भी सुझाव राहत आयुक्त कार्यालय ने दिए हैं उसके बारे में ग्रामवासियों को अवगत कराएं। एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य ने कहा कि बाढ़ के समय किसी भी आपदा जैसे पानी, आग, आकाशीय बिजली जो भी हो, तत्काल 112 नंबर पर डायल करें। स्थानीय पुलिस 10 मिनट में सहायता उपलब्ध कराएगी। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने कहा कि बीमारियों से बचने के लिए पानी उबाल कर पिएं। प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरीन की गोलियों का वितरण किया जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव हो रहा है तथा संबंधित सभी दवाइयां राहत कैंपों में उपलब्ध करा दी गई हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारी जैसे गला घोटू का टीकाकरण करा दिया गया है। बाढ़ चौकियों पर सभी दवाएं उपलब्ध हैं। एडीएम वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह ने आपदा के समय आकाशीय बिजली से कैसे बचा जाए उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर एसडीएम सगड़ी अतुल गुप्ता द्वारा बाढ़ से संबंधित जानकारी, बाढ़ स्थल और नाविकों के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। इस मौके पर इन अधिकारियों के अलावा सगड़ी विधानसभा के विधायक हृदय नारायण पटेल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आज आपके द्वारा राहत चौपाल सगड़ी तहसील के बाढ़ इलाका क्षेत्र हाजीपुर में की गई है। किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, किन किन बिंदुओं पर आपको समस्याओं से लोग अवगत कराए? आज की जो राहत चौपाल थी वो विशेष रूप से यदि इस क्षेत्र में इस वर्ष बाढ़ आती है तो उसकी तैयारियों के बारे में सभी संबंधित विभाग ने यहाँ की जो जनता है, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको अवगत कराया और साथ में हम लोगों ने यहाँ के निवासियों से फीडबैक लिया कि क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। तो विशेष रूप से उन्होंने यहाँ एक निर्माणाधीन पुल है, उसके कारण जो जल बहाव की समस्या होती है उसको इंगित किया है और विद्युत कटौती बाढ़ के समय जब हो जाती है तो वहाँ पर फिर क्या व्यवस्था हो सकती है, इसको इंगित किया है। हम लोग जो समस्याएं इंगित हुई हैं उनके समाधान के लिए विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जो भी अनुमन्य प्रयास है वो सर यहाँ पर काफ़ी जो कि लाइट पानी की है समस्या बहुत आती है, तो इसको कैसे मतलब देखेंगे? नहीं, हम लोग इसमें जन सहयोग से पहले भी जब अगर विद्युत आपूर्ति कटती है तो जनरेटर या गैस सिलेंडरों के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की जाती है। और अभी एक प्रधान जी ने सोलर लाइट की व्यवस्था की बात कही है, उसका हम लोग परीक्षण कर रहेंगे और अगर किसी शासकीय योजना में अनुमन्यता होगी तो प्राथमिकता पर इस क्षेत्र में कराया जाएगा। सर, अभी भी हैदराबाद से हाजीपुर तक बंधों में कई जगह लाइन कट बहुत बड़े बड़े बने हैं और अभी उसको भरा नहीं गया। सर, बाढ़ आने वाली है, हम लोग इसका एक बार और निरीक्षण कर लेंगे और अगर अभी भी कहीं पे कोई समस्या है तो उसको तत्काल ठीक कराएंगे। ठीक सर। आजमगढ़ पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन सिर्फ चुनावी गठबंधन है। पिछले चुनाव में विपक्ष के गठबंधन का क्या हाल हुआ यह सभी जानते हैं। एक मंच पर सभी केवल फोटो सेशन के लिए बैठे थे। इस स्वार्थ के गठबंधन में जनता का कोई हित नहीं है। भूपेंद्र सिंह चौधरी बुधवार को आजमगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी और भाजपा के साथ जनता का गठबंधन है। पिछली बार की चुनाव की तरह इस बार भी जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है।
भाजपा सबका साथ सबका विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव में है, जबकि विपक्षी गठबंधन के पास अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। गठबंधन का धर्म सिर्फ भाजपा ही निभाती है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए अपनी सरकारों में तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज गठबंधन के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव हो या न हो, गठबंधन का धर्म सिर्फ भाजपा निभाती है। परिवारवाद की पार्टियां सिर्फ स्वार्थ साधने के लिए गठबंधन करती हैं। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। इंडिया चक दे इंडिया, ये पूरा विपक्ष कह रहा है कि इंडिया साफ हो जाएगा। ये चुनावी गठबंधन है और फोटो सेशन के लिए सब लोग बैठे। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हमें विपक्ष के गठबंधन ही मैदान में उतरे हैं। चाहे 2017 का चुनाव हो, सपा और कांग्रेस साथ थी। 2019 का चुनाव हो, सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी सब गठबंधन में थे। 2022 के चुनाव में भी गठबंधन में थे। तो ये चुनावी गठबंधन है। चुनाव के बाद गठबंधन का क्या हश्र होता है, गठबंधन के साथियों की क्या राय है, गठबंधन के साथी कहाँ हैं, ये इसकी चिंता कोई नहीं करता। ये तत्कालिक जनता को, जो वर्तमान में जनता के सामने चुनौती है, जनता के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पिछले अपनी सरकारों में कुछ किया नहीं। अब जनता ने विपक्ष में जनादेश दिया तो विपक्ष की भूमिका ठीक से निर्वहन किया नहीं, जनता के मुद्दे उठाने का काम किया नहीं, जनता के लिए संघर्ष किया नहीं। तो केवल गठबंधन का प्रलाप लाभ कर ये लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मोदी जी के साथ जनता का गठबंधन है और जनता के साथ बीजेपी का गठबंधन। जो विपक्षी दल बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव बिना बताए वहां से निकल लिए और कहा यह जा रहा है कि नीतीश जी ने गठबंधन की भूमिका तय की और कांग्रेस ने उसको हाईजैक कर लिया। अब ये तो सही बात तो वही बता सकते हैं मुझे, लेकिन गठबंधन का हश्र क्या रहा है। और मैंने कहा ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। जनता से इनके हितों का, जनता के मुद्दों का कोई इनका लेना देना नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये स्वार्थी लोगों का फोटो सेशन का एक अभियान है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारे नेता अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से अपनी सरकार के कामों को जनता में गिना रहे हैं। हम जनता में अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने कामों के लगातार अभियानों के माध्यम से भाजपा जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि कोई कुछ भी कर ले, प्रदेश की और देश की जनता का आशीर्वाद योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। आजमगढ़ जिले में रोडवेज स्थित बी मार्ट के पास 7,11,911 की दिन दहाड़े हुए लूट कांड में पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। आज सर कोतवाली पुलिस के प्रभारी राजकुमार सिंह ने पुलिस कस्टडी रिमांड में एक आरोपी अभियुक्त हरिश्चंद्र यादव निवासी गंजोर थाना में नगर की निशानदेही पर अभियुक्त के घर से एक रिवाल्वर, 4 जिंदा कारतूस, तमंचा व 86,200 रुपये नकद बरामद किया। इस मामले में आजमगढ़ पुलिस ने पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से करीब 3,89,000 रुपये बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बीते 3 जुलाई को रोडवेज स्थित बी मार्ट के पास इन लुटेरों ने एक एजेंट से 7,11,911 रुपये लूट लिए थे। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर 2,40,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए भेजे गए 1,200 रुपये सीएम के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले 1,91,00,000 विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म और जूता मोजा और स्टेशनरी इत्यादि खरीदने के लिए अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की। इसी कड़ी में जिले के जाफरपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसे अधिकारीगण, शिक्षक व बच्चों ने देखा। बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने बताया कि जिले के 2,40,000 कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, स्टेशनरी व 1,200 रुपये भेजे गए हैं। सर, क्या कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया गया? आज उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलहनी में भूजल स्तर का बचाव करने और बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डीबीटी के माध्यम से उन छात्रों के, सभी छात्रों के खातों में
1200 रुपये स्थानांतरित किए गए। किस मद में सर ये पैसे किए गए? जैसे स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा, यूनिफॉर्म, जितने बच्चों का डीबीटी हुआ है उन सभी बच्चों को के खातों में ये धनराशि स्थानांतरित की गई है। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए क्या करना चाहिए? आजमगढ़ के रहने वाले युवक की मुंबई के भिवंडी में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक कांग्रेस पार्टी के नेता का भतीजा था। रोजी रोटी के लिए वह मुंबई में रहकर फार्मासिस्ट का काम करता था। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के भटिनपारा गांव निवासी फरहान 24 वर्ष फार्मासिस्ट था। विगत कई साल से वह मुंबई में रहकर किसी कंपनी में काम करता था। कुछ दिनों पूर्व घर आयोजित वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए गांव आया था और एक सप्ताह पूर्व ही वह मुंबई गया था। मुंबई में वहां कॉम्प्लेक्स में गैवी नगर भिवंडी में सब परिवार रहता था। परिजनों के अनुसार मंगलवार की रात 10 बजे वो अपने ऑफिस से कॉम्प्लेक्स पर पहुंचा। वहां दो लोगों के बीच वाद विवाद हो रहा था। यह देखकर वो बीच बचाव करने पहुंचा। इसी दौरान किसी ने उसे चाकू मार दिया। लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक कांग्रेस नेता शाहिद सादाब का वह भतीजा था। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय सर्वेश सिंह सीपू की 10वीं पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जीयनपुर स्थित एक स्कूल के प्रांगण में किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल हुए और पूर्व विधायक के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं स्वर्गीय सीपू सिंह के परिवार के लोग उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गमगीन रहे और फपक कर रो पड़े। आपको बता दें कि जीयनपुर बाजार स्थित उनके घर के सामने पूर्व विधायक सीपू सिंह को बदमाशों ने 19 जुलाई 2013 को उस समय गोली मार दी जब अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहे थे। इस कार्यक्रम का संचालन नागेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, भाजपा नेता घनश्याम पटेल, अरविंद जायसवाल सहित तमाम लोग क्षेत्र के मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद थाने की पुलिस ने अवैध असला व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है मिथिलेश मौर्य, जो पवई लालपुर थाना निजामाबाद का रहने वाला है। इसके ऊपर फूलपुर, रानी की सराय, सरायमीड़, निजामाबाद थाने में कुल 21 अभियोग पंजीकृत है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पलनी में आजमगढ़ में छात्र छात्राओं को भूजल संचयन संवर्धन के क्षेत्र में और प्रभावी ढंग से जागरूक किए जाने हेतु एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश शासन भूगर्भ जल विभाग के जल सप्ताह 2023 के आदेश पर किया गया। इस गोष्ठी में वक्ताओं ने मुख्य विचार बिंदु यह संकल्प निभाना है, हर एक बूंद बचाना है पर जोर दिया। इस मौके पर राजकीय पॉलिटेक्निक के शिक्षक इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उनको भूजल की महत्ता के बारे में समझाया। यह समझाते हुए कि केवल 0.5% ही भूजल नदी तालाब के रूप में उपलब्ध है तथा भूजल के अति दोहन से भूजल स्तर गिरता जा रहा है। साथ ही उन्होंने जल की हर एक बूंद को बचाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया एवं छात्र छात्राओं उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारी गण को भूजल संचयन संवर्धन हेतु भूजल की शपथ दिलाई। हाइड्रोलॉजिस्ट आनंद प्रकाश ने भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूगर्भ जल के स्तर के विवेकपूर्ण उपयोग एवं व्यापक प्रबंधन किए जाने हेतु अपने विचार साझा किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा के 95वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा, आजमगढ़ एवं गांधी शताब्दी स्मारक महाविद्यालय कोलेसा के संयुक्त तत्वावधान में फलदार वृक्षों का रोपण कर वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें कृषि स्नातक के छात्रों को फलदार पौधे आम, अमरूद, करौदा, नीम, जामुन, नींबू सहित कुल 150 को निःशुल्क वितरित कर वृक्षारोपण कराया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर LC वर्मा ने बताया कि पौध वितरण का मुख्य उद्देश्य वातावरण को स्वच्छ बनाकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। महाविद्यालय के कृषि के छात्रों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने के लिए एक कृषि संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर स्वाति सिंह ने कहा कि छात्रों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया जाए और पौधों का जीवन में महत्व पर प्रकाश भी डाला। विभागाध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह ने बताया कि पौधे ही धरती का श्रृंगार हैं, जो ऑक्सीजन देने के साथ ही जल वर्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं। महाविद्यालय की फैकल्टी से डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता, डॉक्टर निकेत कुमार गुप्ता, डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह के साथ 79 कृषि स्नातक छात्रों ने प्रतिभाग किया। अब आपके शहर आजमगढ़ में CNG ऑटो, ई-रिक्शा एवं ई-स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई-रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 930571
5826 930571 5827।